वो हमें ही ऐसे छोटी बालक दुष्टों का गर्भ नसाएंगे और हम यदुवंशी बंसी वाले फिर बंसी यहाँ बजाएंगे। भगवान ने कहा है कि ले फूल फूल चिल्लाता है फूल ही तोड़ कर लाऊंगा, पाताल लोक में भी होगी तो गेंद खोज कर लाऊंगा। और कंस की धौंस क्या देता है उसको भी देख निभा लूंगा, देखना कभी तेरे आगे उसका चुरा कर डालूंगा। भगवान ने कहा है दुष्ट रामा तो मुझे उस कंस की धौंस क्या सुना रहा है। एक दिन ऐसा समय आएगा जो मैं उस पापी कंस का अंत तेरी इन आंखों के सामने करूंगा, तो खड़ा देखता रह जाएगा। दामा की बात सुन करके भगवान भी बड़ा दुखी है और वहां से भगवान जाते कदम के वृक्ष पर चढ़ जाते हैं और यमुना जी में छलांग लगाई है। जैसे ही भगवान यमुना जी में कूद जाते सारे ग्वाला रोने लगे, चिल्लाने लगे हैं बहुत तेजी तेजी से, हे कन्हैया कहाँ में छोड़ के चला गया, अगर ये बात मैया बाबा को पता चली तुझे कुछ हो गया तो हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। दामा को सारे ग्वाला गाली देते, दामा कहता है ग्वालों मुझे माफ करना, मैं नहीं जानता था कि मेरी इन बातों से कन्हैया का यमुना जी में कूद जाएगा, अरे मुझसे बहुत बड़ी भूल बन गई है। दामा भी अपनी करनी पर पछताने लगा। सारे ग्वाला जो थे वहां से रोते हुए आते हैं कि कम से कम ये बात मैया और बाबा को तो बता दो। जाकर के जब ये बात मैया और बाबा को बताई है कि हे मैया हे बाबा हम सब गेंद खेलने के लिए यमुना जी पर गए थे, जो धोखे से गेंद कन्हैया से यमुना जी में चली गई, इस दामा ने कन्हैया को यमुना जी में कुदा दिया है। मैया ने जैसे ही सुना है तो रोने लगी है, भाग पड़ी है वहां से और सोच रही कि अगर मेरे बेटा को कुछ हो गया तो मैं इसके बिना जिंदा नहीं रहूंगी। कि यशोदा चिल्लाई धड़मा वो मेरे छैया कहाँ गए, और नंद ने पीट कर माथी कहा वो कुंवर कन्हैया कहाँ गए। मैया यशोदा बाबा आनंद सब रोने लगे हैं, रोते हुए कहते हैं बेटा तू गेंद खेलने के लिए आया था कहाँ चला गया है, अगर तुझे कुछ हो गया तो ये माँ तेरे बिना रह नहीं पाएगी। मैया और बाबा सभी ब्रजवासी सब रो रहे हैं। भगवान की याद में मैया कहती है ये मेरे प्राण, ये मेरी आंखें, ये मेरा शरीर, ये धन धाम सब किसी काम का नहीं रहा जब मेरा बेटा ही नहीं है। मैया रो करके अपने बेटा को बुलाती है, कहती है बेटा अगर तुझे कुछ हो गया है तो मैं तेरे बिना जिंदा नहीं रहूंगी। भगवान धीरे धीरे चलते चले जा रहे हैं जहाँ वो कालिया नाग सो रहा है। कालिया नाग के पास में भगवान जा रहे हैं। मैया रोती और कहती क्या है कि आँख किसी काम की जो तारे न रहे। माँ कह रही है ये मेरी आंखें किसी काम की नहीं है जब मेरा बेटा ही नहीं इस दुनिया में अगर रहा, कि प्राण बेकार है जो प्राण के प्यारे न रहे, और आँख किसी काम की जो आँख के तारे न रहे।
कहते हैं ये मेरी आत्मा, ये मेरे प्राण, ये मेरा शरीर, ये राजपाट धन धाम सब किसी काम का नहीं है जब मेरा बेटा ही नहीं रहेगा। मैया रो रही है और रोते रोते अपने बेटा को बुला रही है। भगवान धीरे धीरे चली जा रही है जहाँ वे कालिया नाग सो रहा है। कालिया नाग की पत्नियों ने देखा तो विचार किया है कि बालक कौन है जो भी यहाँ पर आया है, आज तक जिंदा लौट के नहीं गया, लेकिन ये बालक कौन है जो यहाँ चला रहा है। कालिया नाग की पत्नियों ने कहा है बालक तू कौन है, अगर अपनी जान बचाना चाहता है तो यहाँ से वापस चला जा, और यदि जान नहीं बचाना है तो आओ मेरे पति तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। भगवान पास में गए, कहा जब यहाँ मैं मरने के लिए आया हूँ तो मुझे मरने से क्या डर है कि दे जगा तनिके अपने पति को और कुछ बात उसी से करना है, और जब मरने को ही आया हूँ तो मरने से क्या डरना है। वो हम ही ऐसे छोटी बालक दुष्टों का गर्भ नसाएंगे, और हम यदुवंशी बंसी वाले फिर बंसी यहाँ बजाएंगे। भगवान ने कहा जब यहाँ पर मैं मरने के लिए आया हूँ तो मुझे मरने से क्या डरना है, जाओ जा करके तुम अपने पति को जगा दो। कालिया नाग की पत्नी से जगाने के लिए नहीं जाती है तो भगवान ही स्वयं बढ़े हैं और अपना पैर जैसे कालिया नाग के ऊपर रखा है तो कालिया नाग फनफनाता हुआ उठ पड़ा है, फुसकारी मारता है, भगवान के शरीर से लिपट गया है। भगवान काले तो थे ही, लेकिन उस दिन से और भी ज्यादा काले हो गए। कालिया नाग भगवान को छोड़ नहीं रहा था। भगवान